जैसा कि हम सुना करते हैं कि फला जगह पर फला शख्स जिंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलुगत में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनांचे कब्र करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी साथ चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनांचे कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जूं ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई थी और इसका कफन गल चुका था। फिर लोगों ने सुना कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपने घर से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुंचे। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाने बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं था, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना इस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकलती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं ना खाल हैं। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, जब बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही नज़र आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा कि ये कहाँ गए। इस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियां
में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाने मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अज़ाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत ले और इन गुनाहों से तौबा करे जिसकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त है।